दूसरा क्रम ये है साथियों कि अपने आप को सर्वप्रथम सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि सेवा करने वाला ही मेवा पाता है। ऐसी एक सामान्य सी बात है, किसी गुरु के शरण में जाइए, किसी गुरु के सानिध्य में जाइए तो सेवक बन करके जाना चाहिए। सेवक बन करके जाओगे तो वो शिष्य बना लेंगे। और यदि सेवक बने बिना उनके शरण में चले गए तो शिष्य कभी नहीं बन पाओगे। और जब तक शिष्य नहीं बन पाएंगे तब तक स्वाध्याय, संयम और साधना का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साधना के मार्ग पर गुरु ही तो चलाएगा। स्वाध्याय में गुरु के ही विचारों का अनुसरण करोगे और संयम की प्रेरणा, संयम की बातें गुरु ही सिखाता है। इसलिए साथियों, बिना गुरु के साधना, स्वाध्याय और संयम होगा नहीं, और बिना सेवा के गुरु प्रसन्न होंगे नहीं। तो इसलिए ना जीवन में ये सबसे बहुत आवश्यक है। किस बात की आवश्यकता है? आवश्यकता इस बात की है कि जीवन में सबसे पहले अपने आप को सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वही इस संसार में लाभ पाता है जो सेवक बन पाता है। एक बात, एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है, वृंदावन की घटना है। संत हरिदास नाम के बड़े भगवत भक्त और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाले सिद्ध संत थे। उनके पास एक व्यक्ति गया, उनसे निवेदन करने लगा कि मुझे आप दीक्षा दें, मैं आपके चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करूंगा, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम किसी को दीक्षा देते नहीं हैं, तुम्हें हमसे जो सीखना है तुम सीख सकते हो। लेकिन इतने भर से उसे संतोष हुआ नहीं, संतुष्टि मिली नहीं। उसने कहा कि ये दीक्षा नहीं देते हैं, इसका मतलब ये हमसे प्रसन्न नहीं है, इनको प्रसन्न करना चाहिए। और प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें की। कभी कुछ खाने के लिए ले आता, तो जो अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर चुका हो उसे कुछ खाद्य पदार्थ देकर के प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो शरीर भाव से उठ गया हो ऊपर, जो देह भाव से परे हो गया हो, उसकी शारीरिक सेवा करके भी उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वो बेचारा बड़ा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, सोच में पड़ गया कि आखिर इनको प्रसन्न करें तो कैसे करें। शरीर की सेवा ये लेते नहीं है, खाद्य सामग्री लेते नहीं है, वस्त्र इत्यादि बहुत धारण करते नहीं है जिसको धो करके रखा जाए। इनका अपना कोई आवास निश्चित नहीं है कि इनके घर की साफ सफाई कर दी जाए। अपने में अलमस्त रहने वाले वो संत, उन्होंने बड़ी गहराई से, उस बच्चे ने उनकी पूरी दिनचर्या देखी। और आप विश्वास करेंगे, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर ध्यान देना कि उसने उस संत की पूरी दिनचर्या का परीक्षण किया। उसे पूरी दिनचर्या में एक भी स्थान ऐसा नहीं लगा जहां उनकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर एक क्रम उसने अपना लिया। कौन सा क्रम अपनाया? एक क्रम उसने ये अपनाया साथियों कि जहां वो मलमूत्र का त्याग करने जाते थे, वो संत मलमूत्र का त्याग करने के पश्चात, शौच के पश्चात जब वो आ जाते थे तो वो व्यक्ति उस स्थान को स्वच्छ करता था प्रतिदिन। अगले दिन जब सवेरे प्रातः काल फिर से शौच के लिए जाते तो देखते वो स्थान बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र रहता। और आप कल्पना करके देखो
सेवक की तन्मयता, सेवक की साधना कितनी होती है कि जिस स्थान पर वो शौच करने जाते उस स्थान को वो व्यक्ति साफ करता, और न केवल साफ करता बल्कि उसकी तन्मयता, उसकी तल्लीनता, उसका समर्पण और उसकी सेवा का भाव कि उस स्थान को वो गाय के गोबर से लीप करके इतना सुंदर बना देता कि संत को भी आश्चर्य हो जाता कि भाई ये कौन करता है कि मेरे शौच के स्थान को इतना स्वच्छ कर देता है, क्योंकि और तो कहीं गुंजाइश नहीं थी ना उसके पास सेवा करने की। और जो सच्चा सेवी होता है, जिसमें सेवा का भाव हो, वो कोई ना कोई रास्ता सेवा करने का निकाल ही लेता है। उसे कहना नहीं पड़ता कि तुम मेरा ये काम कर दो। अगर सच में वो सेवक का भाव रखता है, सच में उसमें सेवा की भावना है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, आपने कहा नहीं तो हम तो ये एकदम चुटकी बजा के कर देते हैं, हमारे लिए तो ये बहुत आसान था। अरे कहना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जिसको ये हो कि मुझे कोई कहे तब हम करेंगे, तो उसमें सेवा का भाव नहीं है। वो तो फिर कहने पर करेगा तो वो एहसान ही करेगा। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि किसी को कुछ जरूरत है तो वो हमसे मांग लें, हमसे कह दें, कहते नहीं है तो हम अपने से क्या कर दें, अपने से क्या कर दें। ये लोग अक्सर शिकायत घर परिवार में भी कहते हैं कि हमारे पास तो सारी व्यवस्था है, पर वो कहते नहीं है। वो कहते नहीं है तो हम अपने से क्या करने जाएं। पता चला अच्छा लगे या ना, अरे अच्छा लगे या ना लगे ये तो विषय बात का है ना। सेवक का कर्तव्य क्या है? सेवक का कर्तव्य है, अब यदि वो उस दास ने ये सोचा होता कि मैं इनके मलमूत्र को स्वच्छ करूंगा, उस स्थान को पवित्र करूंगा, पता नहीं इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं ये दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। जो सेवक बनता है वो सेवा के पश्चात सफलता और असफलता पर दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो सफल होगा या तो वो असफल होगा। और यदि सफलता असफलता के परिणाम में वो उलझ गया तो वो सेवा के लिए कदम ही नहीं उठा पाएगा। सेवक सेवा करता है तो उसकी सेवा में जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाली विचारधारा है वो यही है कि पता नहीं इससे वो खुश होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं इससे वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दो ही चीजें हो सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो वो पास होना भी चाहता है, पर फेल होने की भी संभावना रहती है। पर फेल होने के भय से वो विद्यार्थी पढ़ना नहीं छोड़ देता, अपना कर्म करता है। तो उस व्यक्ति ने, और जब उसने ये सेवा की तो उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर के, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही उसने ऐसा कर दिया, उसने तो बहुत प्रयत्न किया, बहुत पुरुषार्थ किया कि मैं कहाँ इनकी सेवा कर सकता हूं, पर कहीं अवकाश नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिला। तो उसने ये कदम उठाया और उनके शौच स्थान की सफाई करना प्रारंभ कर देता है। उसकी इस भावना, इस सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने उसको दीक्षा दी और वो उनका प्रथम शिष्य बना। तो सेवा से ही गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है, सेवा से ही गुरु को जीवन में धारण किया जा सकता है। और सेवा साथियों बिना श्रद्धा, बिना निष्ठा के हो नहीं सकती। इसलिए कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है वही वास्तव में सेवक बन पाता है। बिना श्रद्धा के, बिना निष्ठा के वो सेवा नहीं कर पाता। एक नवविवाहिता पत्नी जब अपने ससुराल आती है तो वो अपने ससुराल में अपने सास, ससुर, पति सबकी सेवा केवल और केवल तभी कर सकती है जब उसमें श्रद्धा हो। अच्छा, एक पहलू और भी है कि जो परिवार के लोग हैं वो श्रद्धेय हैं कि नहीं हैं, वो श्रद्धा के योग्य हैं कि नहीं हैं। श्रद्धा के योग्य तो साथियों सब होते हैं। इस दुनिया में एक भी कण ऐसा नहीं है जो श्रद्धा के योग्य न हो। यदि श्रद्धा के योग्य एक भी कण न हो, आप कल्पना करके देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चोरों की वंदना की है। रामचरितमानस के मंगलाचरण का हिस्सा आप उठा करके पढ़िए। झूठ बोलने वालों की, चोरों की, हानि करने वालों की, निंदा करने वालों की, इससे पूरा व्यक्ति क्या हो सकता है। उन्होंने इनकी भी श्रद्धा पूर्वक वंदना की है गोस्वामी जी।
तो यदि ये मन में प्रश्न आवे कि हम श्रद्धा रखें पर सामने वाला श्रद्धेय है कि नहीं है, वो श्रद्धा के योग्य है कि नहीं है, ये विचार ही गलत है। क्योंकि यहाँ हर कण श्रद्धा के योग्य है। इसलिए श्रद्धा के योग्य है क्योंकि हर कण में परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां श्रद्धा अपने आप हो जाती है। अलग बात है कि हम उस कण में परमात्मा को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नदी तो बह रही है, तुम्हें नहीं पता कि वो नदी का जल है या कहां का जल है, पर पीने से ठीक पहले यदि किसी ने ये कह दिया कि भैया ये गंगा जल है, बस जल वो कहीं का भी हो, पर गंगा जल कह देने से अब उस जल में परमात्मा का अंश दिखने लगा, तो फिर जल ग्रहण करने से पहले माथे पर जरूर लगाओगे। थाली में भोजन किसी ने परोस दिया और बड़ी जोर की भूख लगी है, और बड़ी जोर की भूख लगी है तो बस तुरंत तुम्हें भोजन ही करना पड़ेगा, और तुरंत भोजन करोगे और भोजन करना प्रारंभ करोगे। कल्पना करके देखो जरा। लेकिन तो साथियों, जैसे ही भोजन करने बैठोगे वैसे ही निवाला उठाया, मुंह में डालने गए, इतने में कोई आरती करके आया और कुछ तुलसी का पत्ता, कुछ लाची दाना उस थाली में डाल दिया। और जैसे ही डाल दिया, अभी तक केवल वो भोजन था, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ ऐसा पड़ गया जिससे मन में ये बात आ गई कि ये तो भगवान से जुड़ गया, तो आप विचार करके देखो, फिर वो भोजन भोजन नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। अब तक यदि वो भोजन जमीन पे गिर जाता तो तुम उसको नाली में फेंक देते, लेकिन अब वो प्रसाद जमीन पे गिरेगा तो तुम उसको धूल के, पोंछ के फिर से खा लोगे। अब तक वो भोजन कम पड़ जाता तो तुम लड़ पड़ते कि मुझे और चाहिए, लेकिन अब तो तुम बांट करके खाओगे, क्योंकि अब उस भोजन में तुम्हारी भगवत बुद्धि हो गई, अब उस जल में तुम्हारी भगवत बुद्धि हो गई। विचार करके देखो जरा। तो हम ये कभी कदापि नहीं कह सकते कि हमारे ससुर जी अच्छे नहीं है, हमारा पति अच्छा नहीं है, वो श्रद्धा के योग्य नहीं है, इसलिए हम श्रद्धा नहीं रखते। श्रद्धा के योग्य तो हर चीज है भैया, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है कि उसमें श्रद्धेय क्या है। जो चीज भगवान जिसमें दिख जाए वहां श्रद्धा हो जाती है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष को तुम अपने लातों से रौंद सकते हो, उसको डंडे से मार के तोड़ सकते हो, लेकिन जैसे कोई बता दे कि ना ना इसको मत छूना, ये तुलसी का पौधा है, तो फिर व्यक्ति उसको दंडवत प्रणाम करता है, अपने आप श्रद्धा जग जाती है। तो जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि इस कण में परमात्मा है, तो वहां श्रद्धा जगी। और अध्यात्म ये कहता है कि हर कण में परमात्मा है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी? सच्ची श्रद्धा होगी तो ही सेवा व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान बुद्ध के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना याद आती है। उन्होंने जब भिक्षुओं को बुलाया और भिक्षा देने के लिए भेजा और समाज की सेवा करने के लिए भेजा, तो उन्होंने भिक्षुओं का परीक्षण लिया कि देखें जरा ये सेवा करने के योग्य हैं भी कि नहीं है। उन्होंने एक भिक्षु से पूछा कि तुम जा रहे हो ना भिक्षा मांगने, समाज की सेवा करने, किसी ने तुम्हें गाली दे दी तो उस भिक्षु ने कहा कि मैं तो उसके प्रति कृतज्ञ हो जाऊंगा, मैं धन्यवाद करूंगा कि कम से कम उसने केवल गाली ही दी, मारा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा जरा सोच करके देखो, यदि वो तुमको मार देता तो उस भिक्षु ने कहा कि हे तथागत, मैं फिर भी उसका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा कि उसने कम से कम मार करके मेरे प्राण तो नहीं लिए, केवल घायल करके छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा कि यदि वो तुम्हारे प्राण ले लें तो वो भिक्षु प्रसन्न हो गया, बोला प्रभु यदि वो मेरे प्राण ले ले तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। उसने बिना किसी प्रयास, बिना किसी पुरुषार्थ के मुझे इस दुख से भरे संसार से मुक्ति प्रदान कर दी, मेरे लिए तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होगा। आप कल्पना करके देखो, विषम से विषम परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भावना को बनाए रखना, यही तो सेवा का आधार है।
वही सेवा कर सकता है, अन्यथा कोई सेवा नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव जब गायत्री साधना में लीन थे तो दादा गुरुदेव के कहने पर वो महात्मा गांधी के आश्रम में गए, साबरमती आश्रम में, और 3 महीने वहां रह करके उन्होंने सबसे पहले सेवा का कार्य किया है। महात्मा गांधी के पास गए पूज्य गुरुदेव, महात्मा गांधी से निवेदन किया कि मैं यहाँ 3 महीने रहना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, आश्रम में सेवा करना चाहता हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। महात्मा गांधी ने उनको कहा कि आज से तुम्हारा एक ही काम होगा, आश्रम में जितने भी शौचालय हैं तुम उनके डब्बे साफ करना। सोचो जरा, ये कार्य पूज्य गुरुदेव को महात्मा गांधी ने दिया, और महात्मा गांधी के कहने पर पूज्य गुरुदेव ने 3 महीने तक साबरमती आश्रम में शौचालय के डब्बों को साफ किया। 1-8 महीने बीते होंगे, तब महात्मा गांधी ने गुरुजी को बुलाया और बुला करके कहा कैसी चल रही है सेवा। गुरुजी ने कहा कि बहुत बढ़िया चल रही है। तब महात्मा गांधी ने सूत्र दिया कि तुम कौन से डब्बे साफ कर रहे हो। गुरुजी ने कहा शौचालय के डब्बे साफ कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने तुरंत कहा कि अभी तुम्हारी सेवा में कमी है, अगर तुम उसे शौचालय का डब्बा समझोगे तो तुम्हें उससे थोड़ी सी घिन आएगी, थोड़ा मन तुम्हारा खराब होगा, उसे शौचालय का डब्बा समझ करके साफ मत करो। फिर महात्मा गांधी ने एक सूत्र दिया पूज्य गुरुदेव को, और यह सूत्र दिया कि तुम उस डब्बे को ऐसे साफ करो, ऐसे साफ करो कि कल कोई अगर तुमको उसमें जल पीने के लिए प्रदान कर दे तो तुम्हें संकोच नहीं होना चाहिए। अगर ये श्रद्धा होगी, ये भाव होगा, तब तुम सच्चे सेवक बन पाओगे। और ये सूत्र गुरुजी ने अपने जीवन में गांठ बांध ली कि वास्तव में सेवा ऐसी होती है कि किसी भी कार्य को तुम करो और उसको करते समय मन में ये भाव हो कि इस कार्य को हमसे बेहतर कोई ना कर सके, हम इतना अच्छे से इसको करेंगे। जब ऐसी सेवा हो तब जाकर के साथियों जीवन में गुरु की प्रसन्नता होती है और गुरु का अनुदान मिलना प्रारंभ होता है। ये सेवा श्रद्धा से आती है, ये सेवा समर्पण से आती है। एक बार किसी का विवाह दिवस था, शांति कुंज में गुरुजी के पास वो पति पत्नी दोनों बिल्कुल सच समर करके गए। नया कुर्ता पैजामा पहना, उनकी पत्नी ने थोड़े श्रृंगार किए, कुछ आभूषण धारण किए, और फिर दोनों बड़े प्रसन्न होकर के गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर के प्रणाम किया। अपेक्षा थी कि गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी हो, सफल हो, पर गुरुजी ने इतनी जोर की डांट लगाई। जैसे उन दोनों पति पत्नी को देखा और गुरुजी ने डांटते हुए कहा कि राजेश खन्ना बनकर के टहलता है, ऐसे जोर से डांटा। ये आश्रम है शांति कुंज का, यहाँ सेवा के लिए आया है, तो ये नया कुर्ता पैजामा पहन करके तू सेवा कर पाएगा? कहीं कोई गंदगी गिर जाए तो इस आभूषण को पहन करके तुम उसकी सफाई कर पाओगी? यदि शांति कुंज में रहना है तो सादगी भरा जीवन जीना पड़ेगा। ये दिखावा, ये प्रदर्शन, ये नहीं, यहां तो सेवा के भाव से रहना पड़ेगा। ये साथियों सेवा है। कितनी बातें मैं आपको बताऊं, पता है ना माता शबरी की कहानी। शबरी को जो कुछ भी मिला किसकी बदौलत मिला? केवल और केवल सेवा की बदौलत। उसने कोई साधना की थी? नहीं। उसने कोई संयम किया था? नहीं। शबरी की झोपड़ी में किसी को कोई लाइब्रेरी मिल गई थी क्या कि उसने कोई स्वाध्याय किया था? ऐसा तो वर्णन कहीं नहीं आता कि शबरी की झोपड़ी में एक कमरा हो और उसमें वेदों की, ऋचाओं की और बड़े बड़े ग्रंथों की पुस्तकें रखी हो और शबरी आधा घंटा बैठ करके उसको प्रतिदिन पढ़ती हो। नहीं, शबरी के जीवन में एक ही चीज दिखती है कि वो रास्ता बुहारती है, और रास्ता बुहारती है, रोज मीठे बैर तोड़ करके ले आती है। अच्छा, उसकी सेवा में कोई स्वार्थ भी नहीं है, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आज राम आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं मेरा रास्ता साफ करना व्यर्थ ना चला जाए। बैर तोड़ते समय उसके मन में ये भाव कभी नहीं आता कि कहीं ये बैर बेकार ना हो जाए अगर राम नहीं आए तो।
उसके मन में तो एक ही भाव है कि अगर आ गए और रास्ता गंदा मिला और बेर नहीं मीठे थे तो फिर मैं क्या करूंगी, कैसे उनकी आव भगत करूंगी, कैसे उनका स्वागत करूंगी। वो तो अपने घर को प्रतिदिन स्वच्छ करती, प्रतिदिन रास्ता बुहारती। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए और आप सब भी प्रार्थना करिए, मां तपस्विनी शबरी से प्रेरणा लीजिए। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। दोनों हाथ से तालियां बजाइए। आंखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आंखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आंखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आंखों से रोज अपनी राहें बुहारती। कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। शबरी संवार रास्ता
आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। हसुवन से धो रही है, हसुवन से धो रही है चरणों को राम जी, हसुवन से धो रही है चरणों को राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, दिया कंदमूल लाकर, दिया कंदमूल लाकर आएंगे राम जी, दिया कंदमूल लाकर आएंगे राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी, 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 शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। शिवरी के घर राम आए तो कारण केवल और केवल सेवा का ही भाव था। जब सेवा का भाव जगता है तो फिर व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर व्यक्ति देवता बन जाता है। ये आप जानते, संत एकनाथ की कथा आती है। एक बार उनकी रोटी लेकर के एक कुत्ता भाग गया और आश्चर्य देखो कि रोटी लेकर के जब कुत्ता भागा तो फिर कुत्ते के पीछे पीछे संत एकनाथ भागने लगे। किसी ने पूछा कहां भाग रहे हो? बोले कुत्ते ने रोटी ले ली। बोले इतनी सी बात के लिए? बोले बात इतनी सी नहीं है कि उसने रोटी ले ली, बात यह है कि मैं तो रोटियों में घी लगाने जा रहा था, घी लगाने के बाद ली होती तो संतोष हो जाता। मैं इसलिए उसके पीछे दौड़ रहा हूं कि एक बार पकड़ में आ जाए, रोटी में घी लगा लूं, उसके बाद वो खाए। क्योंकि मैं जानता हूं कुत्ते के रूप में साक्षात विट्ठल ही मेरे घर आए हैं, क्योंकि उनके सिवा मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता। जब ये सेवा का भाव हो जाए, आजकल साथियों बड़े बड़े सेवक लोग हैं समाज में। एक
एक आदमी के घर रिश्तेदार आया तो पत्नी ने पूछा पति से कि शाम को क्या बनेगा। तो पति ने कहा कि एक काम करना, जब मैं उनके पास बैठा रहूंगा तब ये पूछवाना बच्चे को भेज करके। तो थोड़ी शाम हुई, बच्चा आया, पिताजी रात में भोजन क्या बनाया जाए, क्या खाएंगे। और पिता ने बच्चे को बड़ी जोर से डांटा, दिमाग खराब है तुम्हारा, हमें मूर्ख समझा है, अभी 3 बजे भोजन किया है और रात को फिर खिलाने की बात कर रहे हो। रिश्तेदार टेंशन में आ गया, मतलब अब अगर वो भोजन करे तो वो मूर्ख है। ऐसे ऐसे सेवा करने वाले लोग। एक ने फोन कर दिया कि भैया हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, स्टेशन पे उतर गए हैं। श्रीमान जी ने कहा आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। पत्नी भड़क गई, आपको तो केवल बोलना है कि स्वागत है, करना तो है नहीं, करना तो हमें पड़ता है। उन्होंने कहा तुम चिंता ना करो, हमारे पास एक उपाय है। अब जैसे वो मेहमान आए दरवाजे पे, और दोनों पति पत्नी दोनों ने मिलकर के झगड़े का नाटक किया। और फिर पत्नी बड़ी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से कि गेट तक आवाज चली जाए, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, आज के बाद मैं एक काम नहीं करूंगी। और ध्यान देना, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं आज रात को भोजन बनाऊंगी, चाहे खाओ चाहे भाड़ में जाओ। अब ये कह करके जोर जोर से रोने लगी। पति भी जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना, इससे तो अच्छा है जहर खा के मर जाऊं मैं, आज के बाद इस घर में खाना बनेगा ही नहीं। तो बेचारा मेहमान अब सोच में पड़ गया कि जब इन्हीं की ये हालत है, इन्हीं को भोजन नहीं मिलने वाला, तो हमारा क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम कहीं और चले जाएं। वो बेचारा वहीं से वापस लौट गया। अच्छा, उसके बाद पति ने पत्नी से कहा कि हमने तो नाटक करने के लिए कहा था, तुम सच में क्यों रोने लगी। पत्नी ने कहा आप भी तो सच में जोर जोर से चिल्लाने लगे। बोले अरे चिल्लाना पड़ता है। बोले हाँ, तो हम नाटक में ही रो रहे थे। मेहमान भी कम चालाक नहीं था, थोड़ी देर में मेहमान आया, बोले हम भी नाटक में ही गए थे, आप वापस आ गए, चलो खाना पीना बनाओ। हाँ, जैसे को तैसा, तुम डाल डाल हम बात बात चलेंगे, क्या करेंगे भाई, जमाना ही ऐसा है। रिश्तेदार मेहमान भी सब समझ गए हैं कि जहां जा रहे हैं वहां के लोगों की क्या मन स्थिति है। एक सज्जन आए ना, वो आए तो वो बोले कि भाई साहब क्या लेंगे आप, चाय लेंगे कि ठंडा लेंगे कि दूध ले आए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जल तो हम पी ले रहे हैं, आप एक काम करो, जब तक चाय बन रही है तब तक एक गिलास दूध दे दो, दूध पीते पीते चाय बन जाएगी, तब चाय फिर पियेंगे आराम से। भैया को हमारे चाय बहुत पसंद है, आप ये वाला पैंतरा अपनाना भाई साहब। अगर कोई कह दे, मैंने उसका मन ना भी हो, तो आप ये कह देना। तो साथियों, जब सेवा का भाव होता है तो इस तरह की नाटक नौटंकी नहीं होती, और जब सेवा का भाव नहीं होता है तब बड़ी समस्या होती है। कि बेचारी सवेरे से मोटिवेट करेगी कि आज रात में केवल चावल बनाएंगे, आज केवल खिचड़ी बनेगी, और अचानक से कोई मेहमान आ जाए, और मेहमान से अगर पूछा जाए और मेहमान ये कह दे नहीं नहीं हमें चावल सूट नहीं करता, हम रात में रात में रोटी ही खाते हैं, अब तो समझ लो कि मतलब खैर हंसी मजाक की बात है, पर वास्तव में ऐसी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब, तो ये लगता है कि सेवा का भाव कहीं समाप्त हो गया है। अन्यथा याद आती है मुझे ये बातें, कभी कभी पास बैठने पर पिताजी बताया करते थे कि जब बुआ के ससुराल से लोग आते थे ना, तो लोग अपने हाथों से उनका हाथ और पैर
धोते थे और उसके बाद भोजन कराते थे। घर आए मेहमान का पहले चरण पखारने का रिवाज था। हमारे जाने पर किसी को चरण पखारना पड़े ये हम नहीं चाहते, इसलिए हमने चरण ही हटा दिए, ये झंझट न रहे। कम से कम खाने पीने को मिल जाए, इतनी सेवा बहुत है। तो साथियों, सेवा का भाव होना चाहिए और इसलिए भी सेवा का भाव होना चाहिए। मुझे याद आती है, अभी भैया बैठे हैं हमारे रविकांत जी, एक घटना उन्होंने बताई कि एक आदमी उनसे मिला था, जरा वो बताइए बस में बैठने वाला जरा सा। अरे एक होटल का एक मैनेजर साहब थे। हाँ। तो वो प्रतिदिन अपने जब कॉलेज जाया करते थे तो अपनी सीट पर किसी न किसी महिला को जो है वो बैठने का निवेदन कर देते थे जो खड़ी रहती थी। और ऐसा क्रम 1 महीने तक चलता रहा। जब वो अपने घर गए, जब उनकी बहन से उनकी मुलाकात हुई तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि भैया पिछले 1 महीने से जब मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई जो है अपनी सीट ऑफर कर देता है बैठने के लिए, पता नहीं कैसे। जरा विचार करके देखो ये कितनी बड़ी बात है। वो सवेरे जब ऑफिस जाते तो प्रतिदिन अपनी सीट जो है किसी न किसी लेडीज को दे देते। और फिर उनकी बहन ने अपना अनुभव बताया कि पहले मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिलती थी पर अब मिलने लगी है। विचार करके देखो जरा। ये मैं अपने घर की बात बताऊं, जब कभी भी हम लोग कथा के क्रम में होते हैं और घर पे जब हालचाल होता है, बातचीत होती है, तो उनको बताते हैं कि हाँ जी हाँ गर्मी है, आज थोड़ी व्यवस्था का अभाव है। अब तो मैंने बताना छोड़ दिया है, अन्यथा जब हमारी माताजी सुन लिया करती थी तो केवल इसलिए कि मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है, गर्मी झेलनी पड़ रही है, इसलिए वो भी अपने पंखे वगैरह बंद कर देती थी कि शायद मैं ये गर्मी का कष्ट ले लूंगी तो उसको वहां पर ये सुविधा मिल जाएगी और उसका ये कष्ट दूर होगा। ये इस तरह की जो दिव्य भावनाएं होती हैं, ये साथियों यही भावना सेवा के लिए प्रेरित करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये छोड़ दीजिए बाबूजी, वैसे ही रहने दीजिए। हाँ, बार बार व्यवधान ध्यान भटकेगा, अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे आए दिन किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ता है। पशु पक्षियों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, पर मनुष्य के बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने में कई वर्ष लग जाते हैं। बिना किसी के सहयोग के मनुष्य का एक पल नहीं बीत सकता। संभव है क्या बिना सहयोग के एक पल बिताना? इसलिए प्रत्येक मानव के ऊपर समाज का ऋण है। आप कल्पना करके देखें, एक माचिस की तीली का भी यदि वो उपयोग कर रहा है तो माचिस की तीली बनाने वाले का ऋण उसके ऊपर है। वो भले ये कह दे कि मैंने इस माचिस की तीली का पूरा मूल्य दिया है, 1 रुपया दे करके आया, और 1 रुपए में अगर 50 तीली आई तो वो 50 बार अग्नि की व्यवस्था कर लेगा। लेकिन वो 1 रुपया यदि उसको कमाना हो तो वो 5 से 10 मिनट में 1 रुपया कमा सकता है। पर अगर उसको माचिस बनाना पड़े तो वो पूरा दिन बीत जाए, वो माचिस उतना बना नहीं पाएगा। लोग कहते हैं साहब हम सब्जी खरीदने गए, सब्जी का मूल्य दिया तो हमारे ऊपर सब्जी वाले का कोई ऋण नहीं है। पर कल्पना करके देखो, यदि वो सब्जी देने वाला आपके पैसे ना ले और आपको सब्जी ना दे तो क्या तुम पैसे खा करके अपना पेट भर पाओगे? कभी नहीं भर पाओगे। हमें ये लगता है कि हम बड़े बड़े मॉल में चले गए और वहां जाकर के हमने टी शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली और हमने उसका मूल्य चुका दिया। लेकिन आप कल्पना करके देखो, क्या आप उस महिला का मूल्य चुका पाए जो एक विधवा है, जिसने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए रात में अंधेरे में भी सुई में धागे डाल करके उस शर्ट में बटन लगाया होगा, उसकी सिलाई की होगी, उसका मूल्य कौन चुका सकता है? क्या कुछ पैसे से आप मूल्य चुका सकते हैं? हम अनाज खरीद लेते हैं तो क्या आप किसान के ऋण से मुक्त हो गए वो पैसा दे करके?
क्योंकि आप किसान के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। पूरे वर्ष भर उसने साधना की है, कठोर गर्मी में, कठोर शीत में वो खेतों में जाता है और कितनी मेहनत करता है, तब हमें ये अन्न प्राप्त होता है, तब हमें ये जल प्राप्त होता है। तो क्या हम उसके ऋण से मुक्त हो सकते हैं? कभी कभी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते साथियों। इसलिए समाज के ऋण से यदि मुक्त होना है तो उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, और वो एक उपाय क्या है? वो एक उपाय है भैया, सेवा का। जहां बन पड़े, जितना बन पड़े उतना सेवा करो। भरत के जीवन की घटना याद आती है कि जब निषाद राज से भरत को यह पता चला कि वहां से चित्रकूट तक उनके बड़े भैया राम नंगे पांव गए हैं, पैदल चल करके गए हैं और केवल कंदमूल और फल ही खाया है, तो भरत को इतना संताप हुआ, इतना कष्ट हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भरत ने मन ही मन प्रण ले लिया, बताया किसी को नहीं, मन ही मन प्रण लिया। क्या प्रण लिया? उन्होंने निषाद राज को आगे रखा और निषाद राज को आगे रख करके उसके पीछे माताओं को चलने का निर्देश दिया और उसके पीछे भरत नंगे पांव, जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते तब तक अन्न और जल का भी त्याग करने का संकल्प भरत ने ले लिया। रामायण की वो पंक्तियां जो भाव विभोर कर देती हैं कि यौ निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई, साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। और जब वो आगे आगे चलने लगे तो उनके सेवक बार बार भरत जी से कहते, कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व असवारा, अश्व पर सवार होकर के चलिए। भरत जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते, राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। जब मेरे राम जो मेरे लिए पिता के समान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनको पैदल जाना पड़ा, तो मैं कैसे इस रथ पर सवार हो सकता हूं? और उन्होंने क्या कहा है, मेरा बस चलता, यदि संभव होता सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब पे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण करहि गलानी, सब सेवक गण करहि गलानी, सब सेवक गण करहि गलानी, सब सेवक गण करहि गलानी। मेरा बस चले तो मैं सिर के बल होकर के भगवान के पास जाऊं। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठिन है।
इसलिए साथियों, समाज का ऋण यदि चुकाना हो तो हमेशा किसी न किसी की सेवा करनी चाहिए। पर ध्यान रहे, यदि सेवा का भाव होगा ना तो कहना नहीं पड़ेगा, ये जताना नहीं पड़ेगा कि भाई ये काम कर दो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। और साथियों, मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताऊं। कभी कभार मैं चर्चा कर लेता हूं, इसलिए चर्चा कर लेता हूं कि आप लोगों को उससे थोड़ी प्रेरणा मिले। जीवन तो उदाहरण जीवन को बहुत प्रभावित करता है। शास्त्रों की बातें, पुराणों की बातें तो विश्वसनीय है ही, पर जब कोई अपने सामने जीवंत उदाहरण देखता है तो उसको बड़ी शक्ति मिलती है। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं। ये बात उन दिनों की है जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। हमारे सिस्टर की शादी थी और सारे मेहमान शादी के बाद वापस जा रहे थे, तो हम अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ने स्टेशन पे गए। वहां जब हम पहुंचे तो एक दिव्यांग बालक बहुत तेजी से जमीन पे ऐसे सरक करके, जिसके दोनों पैर दिव्यांग थे, एक हाथ भी कृशकाय हो चुका था, और वो ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे ना बहुत तेजी से ऐसे सरक करके बहुत तेजी से जा रहा था। मेरी दृष्टि उस पे पड़ी, मैं जल्दी में था तो थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर पीछे मुड़ करके न जाने क्यों रुका और मैंने उससे पूछा, भैया इतना तेजी से कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि ये ट्रेन मुंबई जाने वाली है, इसके खुलने का समय हो गया है और दिव्यांग जनों की जो बोगी है वो बहुत पीछे है, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और ये कहता हुआ वो जा ही रहा था, रुका नहीं। वो कहते कहते न जाने मेरे मन में क्या आया, जैसी भगवान की प्रेरणा, मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और मैं दौड़ करके उसके पास गया। एक हाथ से उसका बैग उठाया और दूसरे हाथ से उसको उठा करके अपनी पीठ पर बिठाया और फिर बड़ी तेजी से दौड़ते दौड़ते उस दिव्यांग बोगी में उसको ले जा करके बिठाया। बैठते समय उसकी आंखों में आंसू थे, पर मेरे चेहरे पर प्रसन्नता थी कि चलो किसी के काम तो आया। एक घटना ये। एक और घटना, जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो गोमती नदी के ऊपर से एक पुल था, उसको पार करके कॉलेज जाना पड़ता था। उन दिनों पुल का निर्माण चल रहा था तो बड़े बड़े गिट्टे उस पे पड़े थे। तो एक दिव्यांग बच्चा था, वो ट्राईसाइकिल से जाता था। अभी भी वो साइकिल आती है जो हाथ से चलाने वाली, 3 पहिए वाली, उसको लेकर के वो जाता। तो जब पुल के पास पहुंचता तो वो बेचारा निराश हो जाता। ऊंचाई पुल की ज्यादा थी, बड़े बड़े गिट्टे पड़े थे, तो उसमें वो हाथ से साइकिल चलती नहीं। तो संयोग ऐसा था कि हम लोग साइकिल चला करके जा रहे थे। हमने पूछा क्या हुआ भैया? उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर हम लोगों ने उतर करके उनको धक्का दिया, पुल पे पार कराया। अच्छा, वो पुल बनने में 6 महीने लग गए और 6 महीने तक हम लोग का प्रतिदिन ये नियम था कि जब हम लोग वहां पहुंचते थे तो या तो पहले पहुंच करके वो बच्चा इंतजार करता, और या फिर हम लोग पहले पहुंच जाते तो थोड़ा देर रुक करके हम लोग इंतजार करते। बगल के गांव से फिर वो आता और उसके बाद फिर हम लोग उसको पीछे से सपोर्ट करते और पुल पार कराते। एक दूसरी घटना, तीसरी घटना, जब मैं मुंबई में नौकरी कर रहा था तो सवेरे 7 बजे ट्रेन से जाता था ऑफिस और शाम को आते आते 6 बज जाता। तो भाईंदर स्टेशन पे वेस्ट में मेरा घर था और वहीं वेस्ट में स्टेशन के किनारे एक महिला दुकान लगाती थी। शाम का जब समय हो जाता तो अपने दुकान के सभी वस्तुओं को झोले में भर लेती और बड़ी मुश्किल से 2-3 भारी भारी झोले उठाकर स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ती और फिर स्टेशन पार करके दूसरी तरफ जाती। हमने एक दिन देखा, 2 दिन देखा और लगभग समय एक ही था। तो हमने उनसे कहा कि माता, तुम थोड़ा इंतजार कर लिया करो, यदि हमें देर हो जाए हम प्रतिदिन तुम्हारे ये सामान को उस पार पहुंचा दिया करेंगे। साथियों, ये क्रम मुझे लगता है कि कुछ 10-15 दिन चला होगा। मैं प्रतिदिन ऑफिस से आता और उनके झोलों को पकड़ता, उठाता, उस पार पहुंचाता। भगवान को
उनकी जो मर्जी। मैं ट्रेन से गिरा, एक्सीडेंट हुआ, चलो ये अपनी जगह बात है, पर आज भी मन में एक बड़ी ग्लानि रहती है कि काश ये संभव हो पाता कि मैं उनको जाकर के ये बता पाता कि अब मैं उनके झोले कभी उठा करके नहीं पार करा पाऊंगा। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होगा उस दिन तो वो बहुत बहुत प्रतीक्षा की होगी उसने, और अस्पताल में होश में आने के बाद मुझे ये बात याद आई कि अब मैं उसकी कभी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, ये बताने के पीछे का उद्देश्य, ये 2-3 घटनाएं बचपन से ही हमारे सामने आई और सेवा भावना के नाते मैं कर पाया। आज मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि साथियों एक्सीडेंट के बाद मैं फिर कभी नहीं गिरा। जब भी लड़खड़ाया 10 लोग दौड़ पड़े संभालने के लिए, और आज मेरा जीवन केवल और केवल दूसरों की सेवा पर ही आधारित है। हमारे साथ हमारे टीम में चलने वाले ये भाई लोग, इन्हीं के सहारे हम चल रहे हैं। भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा तो है ही है, लेकिन इनका साथ ना होता और इनके मन में सेवा का भाव ना होता तो शायद ये यात्रा बड़ी कठिन होती। मुख पे प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे जीवन का बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें हीरों के रूप में इन भाइयों को दिया है, जो हमारे कहने से पहले हमारे मन की बहुत सारी बातें समझ जाते हैं और बड़ी निष्ठा से हमारे सारे कार्यों को संपन्न कर देते हैं। आप इनके करने के तरीके पर कभी ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि इस तरीके से कोई सेवा भावी व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। इसलिए साथियों, मैं इन लोगों की सेवा से कभी ऋण नहीं हो सकता, जीवन भर ऋणी रहूंगा। और भगवान से यही प्रार्थना कि चलते समय जिन जिन लोगों ने सहारा दिया है, जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, अगले जन्म में जब भगवान पैर दें और यदि संभव हो सके तो मैं हर सहयोग देने वाले के घर में पैदा होकर के उनके ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करूंगा, ताकि कभी उनको यदि आवश्यकता पड़े तो उनके लिए भगवान इतना योग्य कम से कम बना दें कि उनकी सेवा का ऋण चुका सकूं। ये प्रार्थना मन ही मन बार बार गुरुदेव से करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है,
इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का जो दिल वही परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। तो साथियों, जीवन में सेवा करो और सेवक बनो, सच्चे सेवक बनो। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी पुराण हैं ना, उन सब का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति सेवा भावी बन जाए, एक दूसरे का सहयोगी बन जाए, एक दूसरे का सेवक बन जाए, बस संसार स्वर्ग बन जाए। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखने के बाद 2 पंक्तियां लिखी। वो 2 पंक्तियां 18 पुराणों का निचोड़ है। क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, केवल 2 वचन, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना ही पुण्य है, सहयोग करना ही पुण्य है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, परहित सरिस
धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन कर्म से जो दूसरों का परोपकार करे वही संत है। इसलिए बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, बिना किसी आशा के, अपेक्षा के सेवा में लग जाइए। ये मत सोचिए कि बदले में क्या मिलेगा। अरे बदले में जो सेवा करे वो सेवक नहीं, वो तो व्यापारी होता है। सेवक वो है जो बदले में किसी की अपेक्षा न करे, कोई उम्मीद न करे। तुम तो बस अपना कर्म करो, अपना सेवक धर्म निभाओ, और जो सेवक बन जाता है साथियों, वही वास्तव में गुरु चेतना का अवलंबन पाता है, वही परमात्मा को प्रसन्न कर पाता है, और कोई नहीं कर पाता। द्रौपदी को चीर क्यों मिला? क्योंकि सुना है एक नदी में कोई संत स्नान कर रहे थे, उनकी लंगोट बह गई। द्रौपदी ने अपने साड़ी के भाग को फाड़ करके उनको प्रदान किया। ये सेवा का भाव। ऐसे एक नहीं अनेकों कथाएं शास्त्रों में आती हैं कि लोगों ने कई कई दिनों तक उपवास रखा है, और जब भोजन करने बैठे तो द्वार पर आया कोई भिक्षा मांगने वाला, अपने थाली के निवाले को, अंतिम निवाले को भी दान कर दिया। ऐसी सेवकाई से ही भगवान को प्रसन्नता होती है, और जब भगवान ऐसा सेवा भाव देखते हैं तो उनका हृदय रीझ जाता है, और फिर वो अपने भक्त की सेवा स्वयं करने लगते हैं। सुदामा ने क्या किया? 5 घर से भिक्षा लेते। 5 घर में कितनी भिक्षा मिलेगी? भोजन करने परिवार के साथ बैठे, बड़ी मुश्किल से केवल एक एक निवाला सबके हिस्से में आया। द्वार पर एक भिखारी भीख मांगने आया, बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन दे दो। सुदामा परिवार के साथ बैठे हैं भोजन करने, केवल एक निवाला उनके हिस्से में आया। उस एक निवाले को भी सुदामा उस भूखे को प्रदान करते हैं। इसके बाद भी भूखे का पेट नहीं भरा। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे और भूख लगी है। तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हिस्से को भी दान कर दिया। अंततो गत्वा जब बच्चे भोजन करने लगे तो अब बच्चों का हिस्सा सुदामा कैसे दान करता। लेकिन माँ बाप की प्रेरणा, माँ बाप की शिक्षा, जैसे ही उस भिखारी ने कहा मुझे और भूख लगी है, उन बच्चों ने भी थाली में रखे निवाले को बिना सुदामा के कहे स्वयं अपनी इच्छा से ले जाकर के दान कर दिया। ऐसे परिवार पर ही कन्हैया की कृपा की बरसात होती है, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि भगवान, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? उन्होंने कहा मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जो दूसरों को छीन करके खा जाए उसको नर पिशाच कहते हैं। जो केवल अपना खावे पर किसी से मतलब न रखे उसको नर पशु कहते हैं। और जो अपना भी दूसरों को बांट दे
उसको नर नारायण कहते हैं। वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों को छीन लेना ये विकृति है। अपना कमाया अपना खा लिया ये प्रकृति है, पर जो कुछ अपने पास है उसे समाज के लिए बांट दिया ये संस्कृति है। और समाज के कल्याण के लिए बांटा गया कभी व्यर्थ नहीं जाता साथी। जहां धार्मिक अनुष्ठान हो वहां सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये कथा ही हो रही है। यदि अब तक आपने इस कथा में कोई योगदान नहीं किया तो आप इसमें सहयोग करिए, धन से, तन से, मन से। यदि पैसा ना हो तो कोई बात नहीं, चलो समय ना हो तो भी कोई बात नहीं। अगर सच्चे मन से भगवान से इतनी प्रार्थना ही कर ले कि प्रभु यदि आज मेरे पास कुछ होता तो मैं उस कथा में जरूर देता। आपसे प्रार्थना है कि उस आयोजन को सफल बनाना। ये प्रार्थना भी सेवा है दूसरों के कल्याण के लिए। हमारे यहाँ उपासना के बाद ये प्रार्थना कही जाती है, स्वस्ति प्रजभ्याम परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीषा गौ ब्राह्मणेभ्यो। गौ को, ब्राह्मण को सबको प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग्। सबके कल्याण की भावना ही सेवा है। इसको अपने भीतर धारण करें तो साथियों इसका सबसे बड़ा लाभ पता है क्या होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपके ऊपर गुरु की कृपा बरसने लगेगी, गुरु का संरक्षण बरसने लगेगा। लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। वो स्वयं को समझदार समझते हैं और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। एक घटना याद आती है। एक गुरु और शिष्य थे। रात का समय था। गुरुजी को ऐसा लगा कि बारिश हो रही है। पूछा कि बेटा जरा बाहर देख के आओ, बारिश हो रही है क्या? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये बिल्ली अभी अभी बाहर से ही आ रही है, छू करके देख लीजिए, अगर गीली होगी तो बारिश हो रही होगी और सूखी होगी तो नहीं हो रही होगी। गुरुजी भी मनी मन सोचे कि चेला नहीं गुरु ही मिला है, क्या करते बेचारे। थोड़ी देर में बिजली कड़की, बारिश हो रही थी। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, बाहर गाय बंधी है उसको छाये में कर दो, उसके बंधन को छोड़ो। शिष्य ने कहा कि दुहाई हो प्रभु, ये शक्ति तो केवल आपके पास है। हम जैसे सामान्य सांसारिक लोग क्या किसी को बंधन से मुक्त करेंगे? बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य तो गुरु के ही पास होती है। अब गुरु बेचारे कांपते कांपते उठे, गए गाय को छोड़ के छाये, आए बिस्तर पे लेटे। फिर याद आया कि बत्ती तो बुझाना बंद कर दिया, लालटेन जल रहा है, तेल बर्बाद हो रहा है। अच्छा इतना कर दे बेटा, जरा बत्ती बंद कर दे। गुरुजी ने कहा गुरुदेव बालकांड लक्ष्मण जी को याद करिए, मूदहु आंख कतहु कुछ नाही। आंख बंद कर लीजिए, अंधेरा अपने आप हो जाएगा, बत्ती बुझाने की क्या जरूरत है। और जब ऐसे चेले मिल जाएं, कौन गुरु संरक्षण देगा? और सवेरे जब प्रसाद चढ़ा तो गुरुजी ने कहा कि प्रसाद खाओगे? तो उसने कहा गुरुदेव रात में आपकी 3 आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब चौथी भी आज्ञा न मानूं और प्रसाद न खाऊं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। तो यदि ऐसे शिष्य बनोगे और इस तरह की भावना होगी भैया, तब तो हो चुकी गुरु कृपा। गुरु की कृपा चाहिए तो जरा वो घटना याद करो। कौन सी? एक छोटा सा बालक, घनघोर वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने कहा कि बेटा जरा खेत पे चले जाना, अगर मेड़ टूट गई हो तो उसको बांध देना, कहीं बीज बह न जाए तो इस बार फसल नहीं हो पाएगी। वो नन्हा सा बालक गया, खेत के मेड़ को बांधने की कोशिश करने लगा। धार इतनी तेज थी कि जब मेड़ बांधता तब टूट जाती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करना था। वो नन्हा सा बालक उस मेड़ की जगह पर स्वयं लेट गया और सारी रात खेत में पड़ा रहा, एक भी बीज को बहने नहीं दिया, गुरु की आज्ञा को पालन करता रहा। जब सुबह हुई गुरुजी को चिंता हुई,
अभी तक वो आया नहीं, कहाँ रह गया। गुरुजी खुद सवेरे आए, खेतों पर देखा तो एक किनारे मेड़ पर वो बच्चा बुखार से तप रहा था और बेहोश होकर के पड़ा था। गुरुजी ने स्पर्श किया, शरीर की तपन को अनुभव किया, अपने नेत्रों में आंसू आ गए कि हे भगवान, ऐसा शिष्य जो अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देता है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। वो शिष्य साथियों आगे चलकर के आरुणी नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसकी गुरु भक्ति जगत में ऐसी विख्यात हुई कि सब शिष्यों को अपने गुरु के लिए ये आदर्श अपनाना चाहिए। ऐसा सेवा का भाव मन में जगे, हम सब सेवक बने, सबकी सेवा करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा है तो उसकी आज्ञा का पालन करो, बराबरी का है तो उसको सम्मान दो, और छोटे हैं तो उसको अनुदान दो। यही सेवा का भाव है। और जिसमें ये सेवा का भाव आ गया वो मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, और देव मानव से परमात्मा बन जाता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके जीवन में सेवा कूट कूट करके भरी है। आपको पता है नरेंद्र ऐसे विवेकानंद नहीं बन गए, नरेंद्र विवेकानंद बने अपनी सेवा के बल पर। कौन सी सेवा साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस को जब खून की उल्टियां हुआ करती थी तो विवेकानंद दौड़कर उस खून की उल्टी को अपने हाथ के पात्र बना करके ग्रहण कर लेते थे। उनके एक गुरु भाई ने कहा कि नरेंद्र, तुझे घृणा नहीं होती, तुझे दुर्गंध नहीं आती? और स्वामी विवेकानंद का भाव देखो कि मित्र, गुरु साक्षात ईश्वर होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक शक्ति होता है। यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा करें तो ये खून की उल्टियों को फेंकने की क्या बात, मैं इसका पान भी कर सकता हूं। जब ऐसी निश्चल भावना होती है तब कोई नरेंद्र नाम का नन्हा सा बालक स्वामी विवेकानंद बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए साथियों ऐसी सेवा की भावना हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। और जब ये सेवा की भावना विकसित होगी तो आपको इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। पता है क्या? इसका लाभ मिलेगा कि फिर आपके जीवन में परमात्मा स्वयं अवतरित होने लगेगा। फिर आपको सहज ही गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सहज ही संतों का सानिध्य मिलने लगेगा। सुतदारा और संपदा ये तो पापी के भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और ये संतों का सानिध्य, ये भगवान की कथा, ये उसी को मिलती है जिसके जीवन में सेवा का भाव होता है। वो सेवक ही गुरु को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि सेवा से पात्रता बढ़ती है ना, सेवा से शिष्यत्व बढ़ने लगता है हमारे जीवन में। और आज गुरु की कमी नहीं है, आज कमी है तो सच्चे शिष्यों की कमी है। और इसलिए कमी है क्योंकि आज सेवा का भाव खत्म हो गया है। ये सेवा का भाव जग जाए तो हमारे भीतर शिष्यत्व घटने लगेगा, और शिष्यत्व घटेगा तो गुरु को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गुरु हमारे जीवन में खुद चला आएगा। और फिर जब गुरु आएगा तो वो क्या करेगा? वो फिर हमें स्वाध्याय करना सिखाएगा, वो फिर हमें साधना के पथ पर ले जाएगा, और वो फिर हमें संयमी बना करके हमारा उद्धार कर देगा। गुरु का काम यही है। जीवन में गुरु को धारण करना है तो सेवक बनना पड़ेगा। सेवा की सबसे बड़ी उपलब्धि है परमात्मा को गुरु के रूप में प्राप्त कर लेना। इसलिए साथियों, हम सेवक बने और फिर जब जीवन में गुरु का आगमन हो तो फिर उनका वर्ण करने के लिए हम तैयार भी बैठे रहे।